जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के सत्संग सुनने से हम गुरु जी के और नज़दीक आ जाते हैं। गुरु जी की कृपा प्राप्त करने का ये एक अति उत्तम साधन है। संगत जी, आप सत्संग को पूरा सुने और अपने मन के विकारों को दूर करें। सच मानिए संगत जी, गुरु जी के सत्संग सुनने से सारे अवगुण दूर होते चले जाते हैं और हमारा मन निर्मल होने लगता है। जब मन विषय वासनाओं से ऊपर उठने लगता है तो हम अपने आप को ज़्यादा जान पाते हैं। संगत जी, गुरु जी स्थूल रूप से बेशक हमारे साथ नहीं हैं, पर उनका कृपा रूपी सत्संग सदैव हमारे साथ है। यही जीवन का आधार है जिसके महत्व को हमें समझना चाहिए। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग हमारे पास भेजना चाहते हैं, अपने सत्संग को शेयर करना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके या फिर लिखकर भेज सकते हैं। और रोज़ाना सत्संग सुनने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाले सत्संग की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। संगत जी, जो सत्संग हम सुनेंगे ये एक गुरु जी के परम भक्त का सत्संग है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय था जब मंदिर, मूर्ति पूजा, तीर्थस्थल, शुभ अशुभ लक्षण आदि का बहुत महत्व था, किंतु गुरुजी से मिलने के बाद ये सब अर्थहीन हो गया है। अपने अनुभवों का वर्णन करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी के यहाँ होने से हम सब कितने अनुग्रहित हैं। गुरुजी कोई जादूगर, पुरोहित या स्वामी नहीं है, वह तो साक्षात परमेश्वर हैं जो हमारे बीच में ही बैठकर हमारे जीवन को सरल और मधुर बना रहे हैं, मेरे विश्वास और आस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं। एक भक्त के रूप में उनसे मिलने से पहले दिन से ही मेरी आस्था उनमें दृढ़ हो गई थी। उनके आशीर्वाद से ही नवंबर 2000 में मेरा विवाह हुआ था। विवाह के कुछ दिनों के बाद ही गुरुजी मेरे को कहने लगे कि वे मेरे को एक पुत्र देंगे। गुरुजी के एक पुनरोक्ति कि एक मुंडा लैला पर मेरे पति ने और मैंने कभी विशेष ध्यान नहीं दिया। नवंबर 2000 से 2003 जुलाई तक वे यही बात दोहराते रहे। 7 जुलाई को गुरुजी के जन्मदिन के पावन अवसर पर बड़े मंदिर में एक विशाल आयोजन था, जहां पर प्रातः 3:30 बजे तक उनके दैवीय सानिध्य का हमने आनंद लिया। इसी बीच उन्होंने मुझे और मेरे पति को बुलाया और कहा कि उन्होंने हमें विशेष आशीष दिया है। हमने उनसे अनुमति ली और फिर चले गए और इस बात पर हमने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। एक सप्ताह के पश्चात 13 जुलाई 2003 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं अपनी सास के साथ मंदिर में गई थी। गुरुजी किसी से कोई भी गोपनीयता नहीं रखते। गुरुजी सबसे इस तरह से बात करते थे कि आसपास बैठे हुए सब लोग उनकी वार्तालाप को सुन सकते थे। परंतु उस दिन जब उनसे आज्ञा लेने के लिए मैंने गुरुजी के चरण स्पर्श किए तो उन्होंने मुझे पास आने का इशारा किया। उन्होंने मुझे धीरे से कहा कि मैं गर्भवती हूँ, लेकिन ये बात वे किसी से भी ना कहे। किंतु मैंने इस बात की अवहेलना की और मैंने ये बात अपने पति को बता दी। उन्होंने मेरी इस बात को अनसुना कर दिया और ये कहा कि मैं गुरुजी पर कुछ ज़्यादा ही विश्वास करती हूँ। तत्पश्चात गर्भ परीक्षण का निर्णय आने तक मैंने प्रतीक्षा की। 1 अगस्त को मेरे गर्भवती होने का प्रमाण आया और गुरुजी की बात सत्य सिद्ध हुई। विचारणीय है
कि मनुष्य होने के कारण हम अपना संयम खो बैठते हैं और स्वयं अपनी नज़रों में गिर जाते हैं। गुरुजी से कुछ आशा करके तुरंत उसकी पूर्ति होने की आकांक्षा करते हैं, परंतु मेरी स्थिति देखिए। 3 वर्षों तक गुरुजी मुझे संतान सुख का आशीष दोहराते रहे। इस बीच भी मैंने कभी भी ये प्रश्न नहीं किया, ना ही ये बात कभी मन में उभरी कि इतने लंबे अंतराल के बाद भी, उनकी पुनरुक्ति के बावजूद ये सब क्यों नहीं हो रहा। हम तो केवल रुकावट देख सकते हैं, लेकिन गुरुजी तो रुकावट का समाधान निकालते हैं। वह जानते हैं कि फल प्राप्ति का कौन सा उचित समय है और इसे कैसे पूर्ण किया जाए। किसी भी पुरोहित, सन्यासी या जादूगर में जीवन दान देने की क्षमता नहीं है, किंतु गुरुजी ने यही किया। विश्वास कीजिए कि मुझे पुत्र ही उत्पन्न हुआ। अंत में मैं यही कहूँगी कि मुझ में और मेरे पति में दोनों में ही चिकित्सा के बगैर संतान उत्पत्ति की क्षमता नहीं थी, किंतु गुरुजी ने तो ये बहुत ही सहजता से कर दिया। प्रत्येक भक्त को 100% आस्था के साथ सत्संग का कोई एक शब्द या फिर कोई एक पंक्ति कई महीनों, सालों तक दोहरानी पड़ सकती है। बार बार बंद द्वार पर दस्तक देनी पड़ सकती है, जिससे वो कभी तो खुले, और वो खुलता अवश्य है। जय गुरुजी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय संगत जी।